हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू डिसाइड कूमी सैलरी। तो आप किस तरह से डिसाइड कर पाते हैं एक कू मेथड की सैलरी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 5-6 जो है पॉइंट है कि आप किस तरह से कूमी सैलरी की जो कू मेथड की सैलरी किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात वो है स्टेट। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में जो है अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए चंडीगढ़ में आपने अप्लाई करा, वहाँ पर जो सैलरी आपकी कूमी थर्ड है वहाँ है 15,000। वहीं अगर आपने मुंबई में अपने अप्लाई करा वहाँ आपकी 18,000 है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको सैलरी आपको। नंबर सेकंड पॉइंट वो है कंपनी। किस कंपनी में आप जो है अप्लाई कर रहे हो। आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो या फिर किसी अच्छी जो है 5 स्टार होटल की जो कंपनी, जैसे ओबराय हो गई, मैरियट हो गई, हायत हो गई, ताज हो गया, इस एजेंसी में जो है आप इस एजेंसी की कंपनी में आप जो है अप्लाई कर रहे हो। तो वो डिसाइड करता है कि उनकी सैलरी कितनी है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में करें, किसी 4 स्टार या 3 स्टार होटल में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपकी सैलरी कम है। वही अगर आप बाहर जैसे ओबराय होटल हो गया किसी भी स्टेट का, या फिर ताज हो गया, हायत हो गया, वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कोई भी कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड की, वो है आपकी ग्रेड। ग्रेड का हिसाब है कि मान लीजिए आप आए हो, जिस होटल में आपकी जॉब लगी है उससे पहले जो शेफ जो काम करते हैं उनकी सैलरी कम है, बट आपकी सैलरी ज़्यादा है। वो क्यों? आपके ग्रेड के ऊपर। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आपका इंडियन कुजीन की, मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि इंडियन कुजीन में आपका इतना अच्छा हाथ साफ है। आपने जब फूड ट्रायल दिया और सामने वाला जो शेफ है उन्होंने आपका फूड ट्रायल जब टेस्ट करा एकदम परफेक्ट तरीके से, उन्होंने बोला कि वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी भी नहीं देखा और इसकी सैलरी मैं इतनी दूंगी। वो डिपेंड करता है शेफ के ऊपर कि शेफ आपको कितनी सैलरी प्रेफर करते हैं, और उस फूड ट्रायल में आपसे पूछ लेते हैं कि आप कितनी जो है प्रेफर करते हो अपनी सैलरी की और आप क्या चाहते हो। तो बस फिर आप जब उसमें अपनी मनपसंद सैलरी आप बोल देते हो, आपको उतना ही कहना है जितनी सब जगह की सैलरी है, उससे 1,000-2,000 अगर आप ज़्यादा बोल देते तो आपको वो मिल जाती है। उसके बाद जब बात आती है वो आती कंट्री की, कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। आप इंडिया में कर रहे हो, शिप की जॉब पर कर रहे हो, गल्फ में कर रहे हो, यूरोपियन कंट्री में कर रहे हो, आप कौन सी कंट्री में आप अप्लाई करते हो। क्योंकि अलग अलग जगह की मीन्स इंडिया की जो है को मेथड की सैलरी अलग है, और शिप जॉब की अलग है, और गल्फ कंट्री की अलग है, और अब्रॉड की बाहर यूरोपियन कंट्री की जो है सैलरी वो अलग है। डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हो। है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस और रेगुलर बेस, कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है काम करना चाहते हो या फिर रेगुलर। अब आप सोचेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मीन्स है कि आप जो है 6 मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप बस 6 मंथ के लिए आप यहाँ पर आओगे, 6 मंथ के लिए आप इधर काम करोगे, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो या किसी भी होटल में। सिर्फ आपको 6 मंथ का या 1 ईयर का आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। या फिर आप रेगुलर में आपसे पूछे नहीं जाता कि आपको कितने महीने आपको काम करना है, 6 मंथ में करना है या फिर 1 ईयर में करना है। 6 मंथ बाद आप जो है उनके एक मेंबर बन जाते हो, उस कंपनी के मेंबर बन जाते हो। 6 महीने बाद, 6 महीने आपको काम करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपसे जो है वो एक आपका साइन होता है और उससे पता चल जाता है कि हाँ आप जो है एक रेगुलर जो है आप वर्कर और रेगुलर एम्प्लॉय हो। तो आपको ये पता चल जाए। लास्ट है एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग करी, आपने जेटी करी, आपने क्या क्या करा है और क्या क्या अचीवमेंट आपने किया है। तो कूमी थर्ड की आप सैलरी पे आप जा रहे हो, और उससे पहले आपने कॉलेज में जब आप पढ़े हो उसमें ट्रेनिंग में जेटी में आपने क्या कुछ कमाया है। मीन्स कमाने का मीन्स ये नहीं है कि आपने पैसे कमाए, कमाने का मीन्स ये है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से आपने जो है सर्टिफिकेट हासिल किए, या फिर कौन सा आपने कोई भी प्राइज आपने जीता, चाहे कॉलेज में या फिर किसी भी कुकिंग में। मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ कुकिंग की, कि आपने कुकिंग में कहीं पर पार्टिसिपेट किया है, आप उसमें जीते हो, और या फिर कॉलेज में हो गया, या फिर आप ट्रेनिंग में आप गए हो, ट्रेनिंग में भी आपने कोई अपने पास से कोई फेस्टिवल करा है तो उसमें भी आपको जो है अलग से सर्टिफिकेट मिला है। तो ये सब जो है आपके डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो आपके एक्सपीरियंस के उससे भी आपकी जो है सैलरी को थर्ड की सैलरी जो 15,000 है वही आपको 18,000 रुपीज़ आपको मिलती है इंडिया में।
तो वो भी आपका एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको को मेथड की सैलरी मिलती है। तो आई होप आपको पता चल गया को मेथड की सैलरी किस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हो और आप पा सकते हो कि मेरी सैलरी जो है वो इतनी होगी। कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, किसी स्टेट में आप करना चाहते हो, कि कौन सी कंट्री में करना चाहते हो, और कितनी आपकी ग्रेड है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रेगुलर करना चाहते हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप करना चाहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।